हाय दोस्तों, आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 1.2 कुछ बचे हुए प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हम विरोधयुक्त विधि से हल करेंगे। विरोध विरोध युक्ति विधि से अगर ये अपरिमेय संख्या दिया है तो हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q जहाँ ये जो P है और Q है एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तो √5 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। √5 तो ये 7 बटे में आ जाएगा, तो P/Q/7 ये परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में है। ये भी परिमेय संख्या है तो इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, और दो परिमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं दो परिमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं दो परिमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो √5 बराबर 1 का गुणा P से करेंगे तो P, 7 का गुणा Q से करेंगे तो 7Q। ये परिमेय संख्या थी, ये परिमेय संख्या थी, और हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। परिमेय होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये परिमेय संख्या थी, ये परिमेय संख्या थी, इन दोनों का भाग किया तो ये आंसर आया। ये जो आंसर आया है वो भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है।
इसीलिए रूट 5 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। रूट 5 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये परमेय संख्या है और ये परमेय होनी चाहिए, लेकिन ये तो अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, तो नियम का विरोध हो गया। नियम क्या था कि ये परमेय संख्या है तो इसे भी परमेय संख्या होना चाहिए, जो कि नियम का विरोध हो रहा है। अगर नियम का विरोध हो रहा है तो हम कह सकते हैं इसीलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। अगर हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है तो प्रश्न जो कह रहा है वही सत्य है फिर। अतः दी गई संख्या तीन प्लस रूट 5 3 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। इस तरह ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि तीन माइनस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। विरोधयुक्त विधि से माना
माना 3 माइनस रूट 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसे परमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। 3 माइनस रूट 2 बराबर पी बटे क्यू। हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि पी और क्यू क्या है। जहाँ पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ रूट वाली को फिर से अलग करेंगे। तो ऐसा करते हैं, रूट 2 को उधर ले जाते हैं, ये वाली इधर ले आते हैं। तो 3 ये जो है इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी पी बटे क्यू। और ये जो रूट 2 है वो इधर चली जाएगी, इसे इधर लेके आए और इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस की रूट 2 हो गई। इसके बटे में 1 मान लेंगे। ये भी एक परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। अगर दो परमेय संख्याओं का हम एक मिनट सॉरी यहाँ अंतर नहीं था, भागफल था। अब भाग में होता है। ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। अगर हम दोनों का घटाव करेंगे तो भी एक परमेय संख्या आएगा। तो क्यू का 3 से गुणा करेंगे तो 3 क्यू, 3 क्यू। 1 का पी से गुणा करेंगे तो पी, और नीचे वाली दोनों का करेंगे तो क्यू बराबर में रूट 2। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये परमेय संख्या थी, ये परमेय संख्या थी। इन दोनों परमेय संख्याओं को घटाया तो ये जो आंसर आया है वो भी एक परमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं का अंतर दो परमेय संख्याओं का अंतर परमेय होता है, परमेय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए नियम के अनुसार। अगर ये परमेय संख्या है तो नियम के अनुसार इसे भी परमेय संख्या होना चाहिए।
तो लगाएं चूँकि 3q-p/q एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं √2 तो परमेय होती है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, तो नियम का विरोध हो गया। जब नियम का विरोध हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा, इसीलिए हमारी अवधारणा गलत सिद्ध होती है। तो अब जो प्रश्न कह रहा है वो सत्य, अतः दी गई संख्या √3 - √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है।